यस बच्चों, मैंने आपको बताया कि इस पैराग्राफ में मैंने बताया कि शेर कहता है कि हो सकता है मेरे डर से इसका अर्थ क्या था कि जब डरा हुआ कोई मनुष्य होता है तो उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और उसकी वाणी भी परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तते है मीन्स उसकी वाणी भी परिवर्तित हो जाती है। और मतलब कैसी परिवर्तित हो जाती है, वो कांपती हुई निकलती है। ठीक है। फिर वो कहता है कि क्यों ना मैं ही उसका आह्वान कर दूं और जैसे ही वो बिल में आएगा मैं उसको खा जाऊंगा। और ऐसा विचार करके शेर अचानक से सियार का आह्वान करता है। फिर क्या होता है बच्चों, फिर देखिए, फिर सिंहस्य उच्च गर्जनः प्रतिध्वनिनान। प्रतिध्वनिनान मीन्स जो रिपीट होता है। जैसे जब हम किसी बंद उसमें बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं तो आवाज़ क्या होती है, वापस से आती है ना, रिपीट होती है। तो ऐसे ही शेर ने भी जब शोर किया, उच्च गर्जना मतलब तेज से जब दहाड़ा, प्रतिध्वनिनान मतलब उसी की आवाज़ जो है, साह मने उस गुहा मने गुफा में, उच्चे मने जोर से, श्रृगालम आहवायात मतलब उस गुफा में ही उसकी आवाज़ जोर से गुंजित होने लगती है, गूंजने लगती है। जिसको सुन करके अनेन मतलब अनेक, अन्येष्पि मने दूसरे भी। ठीक है, जिसको सुन करके दूसरे भी, अनेन मने अन्य। ठीक है, अनेन मने जिसके कारण से, अन्येष्पि मने दूसरे भी, पशवः मने पशु भी, जिसको सुनकर दूसरे पशु भी, भयभीताः मने भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। अभवन मतलब डर जाते हैं या डर गए। जब वो गुफा में शेर जोर से दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ गुफा में बहुत तेज गूंजती है, जिससे उसकी आवाज़ दूर तक फैल जाती है और उसको दूसरे जानवर भी सुन करके डर जाते हैं। उनको भी पता चल जाता है कि ज़रूर हमारे आसपास कोई शेर है। ठीक है, तो वो भी वहाँ से वो भी सतर्क हो जाते हैं। श्रुगालुष्पी मतलब सियार भी, ततः मने तभी, दूरम मने दूर, पलायमानम मने भाग जाता है। ठीक है, पलायमानम मतलब चला जाना, तो वो भी वहाँ से, और दूसरे जानवर भी और वो शियार भी वहाँ से उस गुफा के पास से दूर भाग जाता है। इमम पठता, इससे हमें यही पढ़ने को मिलता है कि अनागतम यह कुरुते स शोभते मतलब आने वाले, अनागतम का मतलब होता है आने वाले, यह मने जो, अनागतम मतलब आने वाले, कष्ट या दुख या परेशानी या समस्या को, यह मने जो, कुरुते मने भांप लेता है, जो समझ लेता है, सह शोभते यानी वो ही जीवित रहता है या वही अच्छा होता है। मतलब अगर वो सियार ने ये नहीं देखा होता कि यहाँ पे शेर के पैरों के निशान हैं लेकिन वापस जाने के निशान नहीं है, है ना, तो यहाँ पर क्या, उस सियार ने दुख को या समस्या को उसने क्या किया, समझ लिया और बुद्धि से काम लिया। सह सोच्यते यो न करोते नागतम, और वो क्या बच गया, जीवित रह गया। लेकिन जो व्यक्ति सोच समझकर या विचार करके कार्य नहीं करता वो हमेशा परेशान होता है। फिर वो सियार क्या कहता है, बने क्षेत्र संस्था स्थ समागता जरा। बने क्षेत्र मतलब इस वन में, वो सियार कहता है, आवाज़ सुनकर ऐसा कहता है कि बने क्षेत्र मने वन क्षेत्र में, संस्था का मतलब होता है रहते हुए, इस वन क्षेत्र में रहते हुए, समागतः मने रहते हुए, जरा मने होता है बूढ़ा। ठीक है, जरा मीन्स बूढ़ा। इस वन में रहते हुए, बसते हुए मैं बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया। लेकिन बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन मैंने आज तक गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। ओके, अर्थात गुफा कभी नहीं बोलती। तो बुद्धि के द्वारा बच्चों हम क्या कर सकते हैं, आई हुई समस्या को टाल सकते हैं और अपने आप को उस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं, जैसा कि सियार ने किया। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो पूछिए, इसके बाद आपको इस पाठ के शब्दार्थ लिखने हैं। ओके।